नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। तो फाइनली आप सभी को जिसका इंतजार था वो घड़ी आ चुका है, यानी राजकीय मॉडल स्कूल में एडमिशन से संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें सारी जानकारी दी गई है कि एक मॉडल स्कूल में कितने बच्चों का एडमिशन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कब तक एडमिशन का डेट है, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगले सत्र की जो तैयारी है एनएमएस एग्ज़ाम को लेकर के वो भी शुरू हो चुकी है। अगर आपके घर में कोई भाई बहन या दोस्त है तो आप उन्हें बता सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से सागर कोचिंग सेंटर ऐप डाउनलोड करके पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो जानकारी आई है इसके आधार पर आपको बता देते हैं। तो मॉडल स्कूल में एडमिशन के लिए जो यहाँ पर निर्णय लिया गया है, ठीक है, तो ये स्टार्ट हो चुका है और इसमें आपके सारे प्रश्नों का आंसर मिलने वाला है। तो देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज ही आया है 17 अप्रैल 2026 को, ठीक है, राजकीय मॉडल विद्यालय में नामांकन से संबंधित। और इसमें सारे आपके प्रश्न जो भी आप लोग कमेंट में पूछते हैं सारे प्रश्नों का उत्तर दिया गया। तो चलिए प्रश्न और उत्तर से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों की तरफ से पूछा जाता है, मॉडल विद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया किस कक्षा से प्रारंभ होगी? तो इसका आंसर है यहाँ शैक्षणिक सत्र 2026-27 जो भी शुरू हो रहा है के तहत मॉडल विद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से कक्षा 9 के लिए प्रारंभ की जाएगी, यानी 9वीं कक्षा में एडमिशन होगा। साथ ही इस शैक्षणिक सत्र में मॉडल विद्यालय के शेष कक्षाओं, ठीक है, कक्षा 10, 11, 12 में पूर्व वर्षों की भांति बच्चों का नामांकन लिया जाएगा, ठीक है। तो 9वीं कक्षा में मॉडल स्कूल में एडमिशन होगा। तो पहला प्रश्न का आप लोग को जवाब मिल गया। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, मॉडल विद्यालय के कक्षा 9 में न्यूनतम कितने छात्र छात्रा होना चाहिए? मतलब कम से कम कितना विद्यार्थी का चयन किया जाएगा, मॉडल स्कूल में कितने विद्यार्थी का नाम लिखा जाएगा? तो उसका आंसर है प्रत्येक मॉडल विद्यालय के कक्षा 9 के लिए एक सेक्शन अनिवार्य रूप से रहेगा जिसमें 40 छात्र छात्रा का नामांकन होगा, यानी लड़का लड़की मिलाकर टोटल कितने का 40 छात्र का नामांकन होगा। विद्यालय के अन्य सेक्शन में पूर्व की भांति अन्य छात्र छात्राओं का वर्तमान शैक्षणिक सत्र में नामांकन लिया जाएगा, यानी कि मॉडल स्कूल में और भी विद्यार्थी का एडमिशन होगा, लेकिन जो 40 छात्र छात्रा होंगे वो मॉडल स्कूल में एडमिशन उसका होगा सेक्शन, एक सेक्शन बनाया गया उसके तहत 40 विद्यार्थी का नामांकन होगा। बाकी और भी विद्यार्थी उसमें पढ़ सकते हैं, उसका भी एडमिशन लिया जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं, मॉडल विद्यालय में कक्षा 9 में अधिकतम नामांकन की सीमा क्या होगी? अधिकतम कितना विद्यार्थी इसमें नाम लिखा सकता है? तो यहाँ इसका आंसर में बताया गया है, गत शैक्षणिक सत्र में कक्षा 9 में नामांकन के सापेक्ष ही वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कक्षा 9 में अधिकतम नामांकन की सीमा होगी, ठीक है। जैसे पिछले साल था उसी प्रकार इस बार भी किया है, जिसे इनटेक कैपेसिटी माना जाएगा। कंडिका 2 में अंकित 40 छात्र छात्राओं के एक सेक्शन के अतिरिक्त इनटेक कैपेसिटी के अनुसार अन्य सेक्शन संचालित होंगे, यानी इसमें 3-4 सेक्शन होता है कि स्कूल में, तो उसी तरह से इस बार भी रहेगा, लेकिन 40 जो छात्र होंगे वो सेक्शन मॉडल स्कूल के लिए होगा और उसमें जो है मॉडल स्कूल में जो एनएमएस एग्ज़ाम पास किए उसी का एडमिशन होगा उस सेक्शन में। बाकी छात्र अलग से सेक्शन में पढ़ सकते हैं मॉडल स्कूल में। चौथा प्रश्न है, मॉडल विद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया क्या होगी, यानी किसका नाम इसमें लिखा जाएगा? तो यहाँ बताया गया शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत प्रत्येक प्रखंड के चिन्हित मॉडल विद्यालय में, हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल बना है, बताए थे आप लोग को कि आपके प्रखंड में कौन सा मॉडल स्कूल है। तो यहाँ पर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT द्वारा जो एनएमएस का परीक्षा आयोजित किया गया था 11 मार्च 2026 को, है ना, जिसमें बहुत सारे बच्चे भाग लिए थे और बहुत सारे नहीं भी लिए थे, तो दोनों बच्चे इसको देखिएगा। तो जो एनएमएस परीक्षा न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हो, ठीक है, न्यूनतम 50% जिसका है उसी का एडमिशन होगा यहाँ मॉडल स्कूल में, जो 40 बच्चों का एडमिशन होना है उसमें। तो यहाँ पे 50% अंक है, तो कहने का अर्थ है कि 180 अंक का आपका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो न्यूनतम 50% का क्या मतलब हुआ, कम से कम आपको 90, तो 90 या 90 से ज़्यादा जिसका भी एनएमएस एग्ज़ाम में अंक आया हुआ रिजल्ट में आप देख लीजिए, मॉडल स्कूल वाला रिजल्ट जो आया था 31 मार्च को, उसमें 90 या 90 से ज़्यादा जिसका भी है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। 180 में से कम 90 से ज़्यादा आपको आना दिया है, न्यूनतम 50%, तो जिसका भी 90 से ज़्यादा है उसका एडमिशन हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे कंडीशन है 40 ही सीट है, तो उस हिसाब से आगे आपके अगले प्रश्न का आंसर भी मिलेगा। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए इस तरह के अपडेट के लिए, क्योंकि सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से सही जानकारी दी जाती है। प्राप्त आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थियों के अंकों के अनुसार पारदर्शी तरीके से मेधा सूची तैयार कर कंडिका 2 में अंकित सेक्शन के लिए नामांकन किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए किसी प्रखंड में क्या होता है कि 50% अंक 100 विद्यार्थी को आया हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे नामांकन कितना का लेगा, सिर्फ 40 का। तो इस स्थिति में क्या होगा, आवेदन तो सभी कर सकता है जिसका 50 से अधिक आया है, तो 40 ही विद्यार्थी को चुना जाएगा ऊपर से, है ना, जिसका मान लीजिए कि 120 आया हुआ है, किसी का 119 आया हुआ, किसी का 118 आया हुआ। तो इस तरह से ये हुआ 1, ये हुआ 2, इस तरह से चुना जाएगा। ठीक है, तो जितने स्टूडेंट आवेदन करते हैं उसमें से 40 स्टूडेंट को चुना जाएगा इस तरह से, ठीक है, नंबर के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं। यदि एनएमएस उत्तीर्ण छात्र छात्राओं की संख्या 40 से अधिक हो जाए तो चयन कैसे होगा, है ना। मान लीजिए अभी बताया उदाहरण आपको 40 से अधिक हो जाता है किसी प्रखंड में, तब क्या होगा, तो बताया है यदि एनएमएस में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं की संख्या चिन्हित मॉडल विद्यालय के कर्णांकित सेक्शन में निर्धारित संख्या यानी 40 से अधिक हो जाती है, तो सभी पात्र अभ्यर्थियों से प्राप्त अंकों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर मेधा सूची तैयार की जाएगी। जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर बताया, जिसका सबसे ज़्यादा नंबर है तो 1 नंबर हुआ, फिर उससे कम है 2 नंबर, ऐसे करके 40 छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि एनएमएस परीक्षा में प्राप्त अंक मात्र के आधार पर मॉडल विद्यालय में किसी छात्र छात्रा का नामांकन का दावा अनुमान्य नहीं होगा। यहाँ पे कुछ और भी कंडीशन हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिया है, लेकिन मेन चीज़ आपको यही है कि एनएमएस में जिसका भी नंबर 50% से अधिक आया है वो आवेदन कर दीजिए, है ना। और उसके बाद अगर अधिक हो जाता है 40 से तो वो चयन करेगा, अगर उससे कम रहता है तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर आगे बताया गया है, यदि मॉडल विद्यालय से संबंधित प्रखंड में एनएमएस में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं की संख्या 40 से कम हो तो शेष रिक्त सीटों पर नामांकन की क्या प्रक्रिया अपनी जाएगी। मान लीजिए किसी ब्लॉक में 40 विद्यार्थी नहीं होता है ना, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, तो उस कंडीशन में दिया है यदि संबंधित विद्यालय के लिए एनएमएस से पात्र छात्र छात्राओं की संख्या एक सेक्शन के लिए निर्धारित 40 सीटों की संख्या से कम पाई जाती है तो शेष रिक्त सीटों को भरने हेतु कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा के अंकों को आधार पर, है ना, अन्य इच्छुक छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तथा उनके अंकों के अनुसार मेधा सूची बनाकर नामांकन किया जाएगा। यानी कि 8 क्लास का जो आप वार्षिक परीक्षा दिए थे, ठीक है, तो उसके आधार पर भी एडमिशन हो सकता है अगर सीट पूरा नहीं होता है 40। एनएमएस में उत्तीर्ण छात्र की संख्या अगर 40 से कम हो जाता है वहाँ पर किसी ब्लॉक में, तो यहाँ पे 8वीं कक्षा के मार्क के आधार पर भी आप मॉडल स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। तो ये भी यहाँ बताया गया है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, एनएमएस में चयनित हेतु मॉडल विद्यालय में नामांकन से वंचित छात्र छात्राओं क्या होगा। अब कोई विद्यार्थी ऐसा है जो पास तो कर गया, एनएमएस में नंबर भी आ गया 50% से अधिक, लेकिन फिर भी उसका किसी कारणवश नहीं एडमिशन हो पाता है, तो उसका क्या होगा। तो उसके लिए यहाँ उपाय दिया है, यदि एनएमएस में चयनित होने के बावजूद कुछ छात्र छात्राओं का सीमित सीटों यानी 40 सीट ही है मॉडल विद्यालय नामांकन नहीं हो कर पाते हैं, तो ऐसे छात्र छात्रा निकटवर्ती किसी मॉडल स्कूल, है ना, तो आपके दूसरे प्रखंड में जो मॉडल विद्यालय है वहाँ पे आप जा सकते हैं, अथवा जिला अंतर्गत अन्य उच्च माध्यमिक विद्यालय में नामांकन हेतु पात्र होंगे। ठीक है, तो कहीं भी आप दूसरे मॉडल स्कूल में भी या किसी और स्कूल में भी एडमिशन ले सकते हैं। यदि संबंधित पंचायत के अन्य विद्यालय के वर्ग 8 के उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को मॉडल विद्यालय में नामांकन संभव न हो तो क्या व्यवस्था की जाएगी। यदि संबंधित पंचायत के अन्य विद्यालयों के वर्ग 8 उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का मॉडल विद्यालय के कर्णांकित सेक्शन में नामांकन संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसे छात्र छात्रा मॉडल विद्यालय के अन्य सेक्शन अथवा किसी निकटवर्ती पंचायत में अवस्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में नामांकन हेतु पात्र होंगे। यानी कि अगर आपका उस 40 विद्यार्थी के में नाम नहीं आ पाता है तब भी आप उस स्कूल में पढ़ तो सकते हैं, लेकिन आपका सेक्शन दूसरा होगा। ठीक है, तो इस तरह से उसमें हो जाएगा। अगर उसमें नहीं होता, उसमें नहीं आप जाना चाहते हैं, दूसरा स्कूल में भी एडमिशन करवा सकते हैं, ऐसा इसमें बताया गया। मॉडल स्कूल से टैगेड KGBV की छात्राओं के अध्ययन के संबंध में क्या प्रावधान है। मॉडल स्कूल से टैग की गई
KGB की सभी छात्राएं संबंधित निर्धारित मॉडल विद्यालय में क्रमांकित सेक्शन अथवा अन्य सेक्शन में ही नियमित रूप से अध्ययन करेगी। जो छात्राएं हैं, ठीक है, जो मॉडल स्कूल नहीं हो पाता है तो वो उसी विद्यालय में जो है ना अन्य सेक्शन में उसी विद्यालय में अध्ययन करेगा। ठीक है, अगला है, क्या प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल जो मॉडल स्कूल के रूप में चयनित है उसमें छात्रों का नामांकन लिया जाएगा? कुछ ऐसे बच्चे कमेंट किए थे हमें कि सर हमारा जो है ब्लॉक में मॉडल स्कूल जो है वो लड़कियों के लिए है, तो क्या उसमें हमारा एडमिशन होगा? तो उसका जवाब यहाँ दिया है नहीं, मॉडल स्कूल के रूप में चयनित प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल में सिर्फ छात्राओं का ही नामांकन किया जाएगा तथा छात्रों का नामांकन नहीं किया जाएगा। तो ऐसे छात्र दूसरे प्रखंड के जो मॉडल विद्यालय है तो वहाँ पे जाके आप वहाँ एडमिशन करा सकते हैं, ऐसा ऊपर में बताया गया था, है ना, या अन्य स्कूल में आप एडमिशन करा लीजिए। अगला है, क्या निजी विद्यालयों के छात्रों का नामांकन मॉडल विद्यालय में किया जाएगा? ठीक है, प्राइवेट स्कूल का होगा कि नहीं? कई सारे स्टूडेंट कमेंट किए थे। तो वर्तमान शैक्षणिक सत्र में निजी विद्यालयों के छात्रों का नामांकन मॉडल विद्यालय में नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस बार तो नहीं होगा। हाँ, हालांकि आगामी शैक्षणिक सत्रों में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से ऐसे छात्रों को सम्मिलित किए जाने की संभावना रहेगी। तो अगला बार जो है इसके लिए एग्ज़ाम जो होगा तो उसमें आप एग्ज़ाम दे करके इसमें आ सकते हैं। ठीक है, इस बार तो नहीं, लेकिन अगला बार मौका दिया जाएगा। तो प्राइवेट स्कूल वाले की भी बल्ले बल्ले हो गई। नामांकन हेतु आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं? तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट पूछे थे कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो आप लोग नोट कर लीजिए क्या क्या लगने वाला है। तो यहाँ पे लगेगा कक्षा 8 का आपका TC, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज 5 फोटो, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाला है। इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, या टेलीग्राम पे आप सर्च कर लीजिएगा सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर। क्या नामांकन के समय कोई शुल्क लिया जाएगा? नामांकन के समय अन्य सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के समान निर्धारित शुल्क ही लिया जाएगा। ठीक है, 300-400 लगभग था, पिछले वीडियो में बताए थे, तो उसी तरह से आपको शुल्क लिया जाएगा, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लिया जाएगा। अब सवाल है कि कब तक इसका जो है डेट है नामांकन का, तो यहाँ दिया है 30 अप्रैल तक। ठीक है, 30 अप्रैल तक आप जो है मॉडल स्कूल में नामांकन करा सकते हैं, लास्ट डेट है 30 अप्रैल। नामांकन प्रक्रिया में मॉडल विद्यालय के प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होगी? नामांकन प्रक्रिया में प्रधानाध्यापक की प्रमुख भूमिका होगी, जिसमें आवेदन प्राप्त करना, अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन करना, है ना, तो सारा काम प्रधानाध्यापक ही करेंगे। तो आप अपने मॉडल स्कूल, अपने ब्लॉक में जो मॉडल स्कूल है वहाँ के प्रधानाध्यापक से संपर्क करें इसके लिए। नामांकन से संबंधित सूचना कहाँ से मिलेगी? तो ये भी आपको मॉडल स्कूल के सूचना पट से ही मिलेगी। तो स्कूल में जा कर के ही आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। तो स्कूल आप लोग ज़रूर जाएँ जिसको भी एडमिशन लेना है। नामांकन प्रक्रिया के संचालन की जिम्मेदारी ये प्रधानाध्यापक की है, तो आप मॉडल स्कूल के प्रधानाध्यापक से जा कर के मिले। तो यही कुछ जो आप लोगों का सवाल था, इसमें हमने सारा कवर कर लिया। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट में अपना विचार लिखें। धन्यवाद।